हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, प्रश्नावली 10.2। चलो बच्चों शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं बच्चों। मैं संख्याएं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों यहां पर मैंने 1 से लेकर के और 10 तक गिनती लिखी है, और ये 1 से लेकर जो 10 तक गिनती लिखी है, इसी गिनती से हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था बच्चों गुणनखंड। ये जो संख्या 1 है, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1 इंटू 1। इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 ही गुणनखंड हुआ। संख्या कितनी हुई गुणनखंड होगी इसकी? 1। ये जो 2 है, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1 तो 1, यानी 1 जो है वो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होती है। दूसरा गुणनखंड इसका स्वयं ये संख्या खुद 2 है। कितने गुणनखंड हो गए इसके? इसके गुणनखंड हो गए 2। 1 और 1 ये 2, ये 2 गुणनखंड हो गए। तीसरी संख्या है 3, इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 तो 1, दूसरी ये संख्या खुद अपना एक गुणनखंड है, और इसकी संख्या कितनी हो गई? इसके भी 2 गुणनखंड हो गए। तीसरी संख्या पर हम चलते हैं 4। 1, 4, दूसरा 2 इंटू 2, और तीसरी संख्या जो होगी वो स्वयं 4 होगी। 4 इंटू 1। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2 और ये 3। संख्या कितनी हो गई इनकी? 3 गुणनखंड हो गए। फिर है 5। 1, 5 और कितने गुणनखंड हो गए इसके? इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई 2। 1 और ये 2। फिर है 6। 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। यहां गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है बच्चों। यहां रहा 7 के गुणनखंड। एक तो 1 है ही है, दूसरा स्वयं ये 7, 2 गुणनखंड। संख्या कितनी हो गई इनकी? 2। 8 के कितने गुणनखंड हो गए? एक तो 1 इंटू 8, दूसरी 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4। इसके 4 गुणनखंड हो गए। 4 कौन कौन से हुए इसके 4 गुणनखंड? एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8। ठीक, इसी प्रकार हम 9 के लेते हैं। 1 इंटू 9, 3 गुणा 3 और 9 गुणा 1। कितनी होगी संख्या? 3। 1, 2, 3। गुणनखंडों की संख्या 3। इसके बाद रहते हैं 10। 1 गुणा 10, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 और 10 गुणा 1। कितनी हो गई इसकी संख्या? 1, 2, 3 और ये 4। चलो बच्चों, अब यहां पर हम देखते हैं जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 1 है, वो संख्याएं
कितनी है और कौन सी है। यहां पर संख्या दी है एक गुणनखंडों वाली संख्या कितनी है, एक गुणनखंड वाली संख्या कितनी होगी, यह है एक, और वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है एक। दूसरी, दो गुणनखंडों वाली संख्याओं की संख्या, दो गुणनखंड वाली संख्या बराबर कितनी है, दो गुणनखंड वाली संख्या कौन कौन सी हुई, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले है ये दो, उसके बाद कौन सी संख्या आ गई, तीन, उसके बाद संख्या कौन सी आ गई जिसके दो गुणनखंड है, यह है पांच, उसके बाद गुणनखंड जो दो है वो सात, और ये सात, उसके बाद नहीं है। ठीक, अब ये लेते हैं दो गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंडों वाली संख्या, दो से ज्यादा गुणनखंड वाली कौन कौन सी संख्या हुई, जिनके गुणनखंडों की संख्या दो से ज्यादा है। वो संख्या एक तो है ये चार संख्या, इसमें गुणनखंडों की संख्या दो से ज्यादा है। दूसरी संख्या कौन सी हुई, छह, ये संख्या छह। तीसरी कौन सी हुई, तीसरी संख्या होगी ये आठ। चौथी संख्या 9 और पांचवी संख्या है ये 10। चलो बच्चों यहां पर हम देखते हैं वे संख्याएं जिनका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, वो संख्या केवल एक है। वे संख्याएं जिनका केवल दो ही गुणनखंड है, एक संख्या एक और दूसरा गुणनखंड वह स्वयं वह संख्या, उन संख्याओं की तादाद कितनी है, उन संख्याओं की संख्या है 1 2 3 4 बराबर वो संख्याएं 4 है। वे संख्याएं जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज्यादा है, वे संख्याएं कौन कौन सी है, वे संख्याएं हैं 4 6 8 9 और 10, और इनकी संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5। यहां पर 5 संख्याएं ऐसी है जिनके गुणनखंडों की जो तादाद है या जिनके गुणनखंडों की जो संख्या है वो 2 से ज्यादा है। केवल एकमात्र वो संख्या है जिनके गुणनखंडों की जो संख्या है वो केवल और केवल 1 है। इसके अलावा 2 3 5 और 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की जो संख्याएं हैं वो कितनी है, इनके केवल 2 ही गुणनखंड है। कितने गुणनखंड इनके, केवल इनके 2 गुणनखंड है। और ये जो संख्या दी है 4 6 8 9 और 10, इन संख्याओं के जो गुणनखंडों की संख्या है वो 2 से ज्यादा है। तो चलो बच्चों, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड है, जैसे 2 3 5 और 7, इन संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ गए बच्चों? जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 होती है, एक संख्या 1 और दूसरी स्वयं वह संख्या, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 2 3 5 और 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, वे संख्याएं जिन संख्याओं के गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो 2 से ज्यादा होती है, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी है, ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम देखते हैं संख्या 1।
ये जो संख्या 1 है ये ना तो इस कैटेगरी में आती है, क्यों? अगर अभाज्य संख्या में इसको लेते हैं 1 को, तो फिर इसके गुणनखंडों की संख्याएं 2 होनी चाहिए, लेकिन 1 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 1 है। इसलिए 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 नहीं है। ठीक है ना? इसी प्रकार 1 जो है ये भाज्य संख्या भी नहीं है। क्यों नहीं है? यानी ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या कहलाएगी भाज्य। कौन सी संख्या कहलाएगी? ये संख्याएं भाज्य संख्या। ये संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं हैं, और ये संख्याएं जो है ये अभाज्य है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ये जो 1 संख्या है ये फिर इस कैटेगरी में भी नहीं आती है। इस कैटेगरी में आने के लिए 1 के जो गुणनखंडों की संख्या है वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 1 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 1 है। इसलिए ये संख्या भाज्य संख्याओं की श्रेणी में भी नहीं आती है। तो इसे यह पता चला बच्चों, 1 जो संख्या है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही वो भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारा कंसेप्ट मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, अब हम आगे चलते हैं सम संख्या व विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? बच्चों 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें हम देखते हैं कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। यहां पर हम लेते हैं जैसे ये 2 है, 2 के हम यदि हम गुणज लेते हैं तो 2 के गुणज कौन कौन से हुए? 2, 2 का गुणज 1 तो 2 हुआ, दूसरा 2 का गुणज 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। बच्चों ये सब के सब इस 2 के क्या है? गुणज है। ये सब के सब इस 2 के गुणज है। बाकी की जो संख्या बची है वो हमारे पास बच गई 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 और 9 ये संख्याएं हमारे पास बच गई। तो ये जो ऊपर वाली संख्या है इन संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या, और ये जो नीचे वाली जो संख्या है इन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। चलो हम इसको आसान भाषा में और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो और शेषफल 0 बचता हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। और आसान भाषा में हम समझते हैं बच्चों, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक यानी जिन संख्याओं की जो संख्या है वो दहाई में हो, सैकड़ा में हो, यानी 2 से ज्यादा या 2 तक जो संख्या होती है उनका इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 है तो ये जो संख्याएं हैं वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 के गुणज हो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। समझ में आ रही है बच्चों? पहला, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेषफल 0 बचे, वो संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम अगर इस परिभाषा को लें तो ऐसे ले सकते हैं 2 के गुणज जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 के गुणज है, जैसे 2 स्वयं 4, क्योंकि हर संख्या अपना एक गुणज होती है,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। क्यों? ये सब संख्याएं 2 के गुणज कहलाती है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि भी ये संख्या सम है या विषम। जैसे मैंने लिख दिया 34। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या सम है या विषम? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो फिर वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि इकाई का अंक कौन सा है। यहाँ पर इकाई का अंक है ये 4 है। तो 4 जो है ये इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये संख्या कौन सी हो गई बच्चों? ये संख्या सम संख्या हो गई। चलो अब आगे देखते हैं विषम संख्या। ये जो सम संख्याएं हैं इनको छोड़कर बाकी की जो बची हुई संख्याएं होती है, यानी जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक, इन संख्याओं के अलावा बाकी जो नंबर्स आते हैं 1, 3, 5, 7, 9 वे संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। बच्चों अब इन विषम संख्याओं में हम एक चीज देख रहे हैं, ये जितनी भी विषम संख्याएं हैं और ये जो सम संख्या है, इन सम संख्याओं में हम देखते हैं कि इसका जो सबसे छोटी जो संख्या है वो है 2। सम संख्याओं में सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है? वो संख्या ये 2 है। और ये जो 2 संख्या है ये संख्या अभाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो बच्चों सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। और ये सम है। क्या है? ये सम है। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ संख्या सम भी है। इस 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों याद रखो, इस 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सब की सम विषम संख्याएं हैं। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य होते हुए भी वो सम संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे क्या है? वे विषम संख्याएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने यहां पर ये 2 संख्याएं ली है, 3 + 4। 3 + 4 ठीक है बच्चों, बराबर 7। 2 + 4 बराबर 6 और 3 + 3 बराबर ये 6। 2 + 5 बराबर 7। यहां पर हम देखते हैं बच्चों 3 + 4 बराबर होते हैं 7। यहां पर एक संख्या विषम है, दूसरी संख्या यहां पर सम है। तो इसे यह पता चला कि जब एक सम संख्या एक विषम संख्या से विषम संख्या से जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो विषम संख्या ही हमको हमेशा प्राप्त होगी। यहां पर हम देखते हैं 2 और 4 को जोड़ा गया है और यहां पर आया 6। तो जब भी हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो योगफल हमको मिलता है वो एक सम संख्या ही मिलती है। 2 विषम संख्याएं, ये 3 और 3 ये क्या है? 2 विषम संख्याएं हैं। बच्चों जब कभी भी हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो योगफल हमको मिलता है वो एक सम संख्या ही मिलती है। आगे फिर हम देखते हैं ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। जब हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जैसे मैंने ऊपर जोड़ के आपको बताया था तो योगफल क्या हमको मिला है? योगफल हमको 7 मिला है जो कि एक विषम संख्या है। बच्चों अब मैं आपसे एक और चीज हम क्लियर करते हैं। यहां पर हम लेते हैं जैसे 9, 5, 9,
और इसके बाद 10, 12, 15, 21, 7, तो यहां ले लेते हैं 7। बच्चों ये सभी की सभी संख्याएं हैं, ये क्या है, ये विषम संख्या है। 7, 5, 9, 10 ये संख्या सम है, तो सम संख्याओं को हम यहां से हटा देते हैं। हम यहां ले लेते हैं इसकी जगह 11 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जितनी भी संख्याएं यहां पर दिखाई गई है, ये सब की सब संख्या क्या है, ये विषम संख्या है। लेकिन हम देखते हैं विषम संख्याओं में ये 7, ये 5, ये 11, 17, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये विषम संख्या तो है, विषम संख्या जैसे 7, 5, 11 और ये 17, ये संख्याएं विभाज्य संख्याओं, विषम संख्याओं के साथ साथ ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं भी है। क्यों है, क्योंकि इन संख्याओं के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है। कौन कौन से, 1 और 7 और 7 इंटू 1, 2। इसी प्रकार इसके 5 और 5 गुणा 1, इसके 1 गुणा 11 और 11 गुणा 1, इसके 1 गुणा 17 और 17 गुणा 1। बच्चों समझने वाली बात है कि ये संख्याएं जितनी भी है, ये सब के सब विषम संख्याएं हैं। लेकिन विषम संख्याओं के साथ साथ ये संख्याएं क्या है, ये अभाज्य संख्याएं भी है। क्यों, क्योंकि इनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं संख्या 9, इस संख्या 9 के कितने गुणनखंड है, इस संख्या 9 के गुणनखंड है वो है एक तो 1, दूसरा गुणनखंड 3, तीसरा गुणनखंड स्वयं ये संख्या। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो इसका मतलब हुआ ये जो 9 संख्या है ये अभाज्य नहीं है, ये संख्या भाज्य है, परंतु ये संख्या विषम संख्या है। इसी प्रकार हम लेते हैं 15। 15 के एक तो 1, दूसरा 3, तीसरा 5 इंटू 3 और चौथा 15 गुणा 1, 1, 2, 3 और 4। इस 15 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, इस 15 के जो गुणनखंडों की संख्या है वो 1, 2, 3 और 4 इसके गुणनखंड हो गए हैं। 15 के टोटल गुणनखंडों की संख्या है वो 4 है। तो ये संख्या भी क्या है, ये संख्या भी अभाज्य नहीं है। तो बच्चों इसे क्या पता चला, इसे ये पता चला कि अभाज्य जो संख्याएं होती है वे संख्याएं विषम संख्याएं होती है, और ये जो संख्याएं हैं भाज्य, ये विषम संख्या तो है लेकिन ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है वे केवल विषम संख्याएं नहीं होती है, वे अभाज्य भी होती है और वे विषम संख्या भी होती है। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज और है कि सभी विषम संख्याएं क्या अभाज्य संख्याएं हैं, या हम ये कह सकते हैं क्या अभाज्य संख्याएं जितनी भी है क्या वो सब की सब विषम संख्याएं होती है। यानी कहने में हम कह सकते हैं कि भी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वे सब की सब विषम होती है। क्या ये कथन सत्य है? बच्चों ये कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने देखा था कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, सम संख्या है। 2 क्या है, ये सम संख्या है, और सम संख्या के साथ साथ में क्या है, ये अभाज्य संख्या भी है। तो ये कथन कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो संख्याएं विषम होती है, तो ये कथन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है। चलो बच्चों, हमने ये एक चैप्टर की जो ये प्रश्नावली की जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो हल करने से पहले हमने
इनके कंसेप्ट जो है क्वेश्चन एंड आंसर के, उनके ऊपर हमने ये रोशनी डाली है। मैं आशा करता हूं कि आज आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अंतर समझ गए होंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है वो आप समझ गए होंगे। सम संख्या और विषम संख्या, उनमें अंतर आप समझ गए होंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर, उनका हल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। बच्चों, आपसे और ज्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा हमारा एक, ये तो जो मेरा चैनल है ये है लर्न प्राइमरी मैथ्स। इसके अलावा जो बड़ी कक्षाएं हैं जो कि सीनियर के बाद शुरू होती है, 10th क्लास भी हम उसमें ले सकते हैं, लेकिन स्पेशल 11th के बाद लेकर के और आपके जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की जितने भी जो क्वेश्चन आंसर है, इनके कॉन्सेप्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो हमारे उस चैनल का नाम है कंसेप्ट टॉक। ठीक है ना, तो आप कंसेप्ट टॉक नाम से जो हमारा चैनल है वो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है, आप उसको क्लिक करो और उस चैनल पर आप जाओ, उस चैनल को आप देखो। आपके जितने भी डाउट्स है वो सब के सब क्लियर कर दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही धीरज के साथ आपको समझाया गया है। आप एक बार उस चैनल को लाइक करो, देखो, क्लिक करके देखो, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसको आप देखो, चेक करो। ठीक है, धन्यवाद।